और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम आपका 25 तारीख से स्टार्ट है। उसके लिए हम लोग रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए ऊपर आपका पहले फिगर में देखिए ये बॉक्स जो है, बॉक्स के अंदर ये आपके किनारों से गोल गोल आकृति है, किनारों से गोल हो गया। और लेकिन दूसरे खांचे में देखिए आयत है आपका। यही तरीका नीचे लगेगा। यहाँ देखिए तीसरे में आपका खांचा है, मतलब आपका आयत है। तो चौथे बॉक्स में कैसी आकृति आ जाएगी? गोल वाली, किनारों से गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूमी हुई। अब देखिए ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसमें भी ऊपर है, लेकिन इसमें आपका नीचे आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ गया? नीचे आ जाएगा ब्लैक कलर का। ऐसे रंग देते हैं। तो किनारों से गोल गोल और नीचे की तरफ ट्रायंगल किस में बन रहा है? कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। देखिए बन रहा है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याओं का आपका LHS वाला पद लिख लेते हैं। 128 भाग फिर 4 - 3 × 12 + 6, 26 लाना है। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी। 12 की जगह 6 कर देते हैं और 6 की जगह 12 कर देते हैं। तो 128 भाग 4 - 3 फिर गुणा है 12, 12 की जगह क्या करेंगे? 6, फिर +6, 6 की जगह क्या करेंगे? 12। हमें 26 निकालना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 128 में 4 का डिवाइड करते हैं, तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, -3 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, 6 × 18 + 12, 32 और 12 कितना होता है? 42 × 2 = 44। 44 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए 14 में से 8 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में तमिल को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैथ्स को कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तमिल के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TAMIL। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। दूर दूर लिखते हैं तमिल के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग। सबसे पहले तो TAMIL। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। 13। एम का होता है 13। आई का कोड कितना होता है गाइस? 9 होता है। एल का कोड कितना होता है? 12 होता है। इससे आपका क्या बनना है? WZP और H और O। तो इसके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का होता है 23, Z का होता है 26, P का होता है 16, H का होता है 8 और O का होता है 15। देखिए 20 से 23 बना, 3 जुड़ा, 1 से 26 बन रहा है, तो बैकवर्ड जाएंगे, 1 हटा देंगे तो 26 पहुंच जाएंगे। अब 13 से 16 बन रहा है, तो आपका 3 जुड़ रहा है। 9 से 8 बन रहा है, तो 1 घट रहा है। 12 से 15 बन रहा है, तो 3 जुड़ रहा है। मतलब पहले 3 जुड़ा, फिर 1 घटा, फिर 3 जुड़ा, फिर 1 घटा। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे मैथ्स के अल्फ़ाबेट कोड में। तो लिख लेते हैं MATHS। एम का कोड कितना होता है गाइस? 13 होता है। ए का कोड कितना होता है? 1। टी का कितना होता है? ST 20 होता है। एच का कोड कितना होता है? 8। एस का कोड कितना होता है? 19। पहले तो हम लोग 3 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम लोग 1 घटाएंगे 1 में, तो बैकवर्ड पहुंच जाएंगे, तो 26 आ जाएगा। अब फिर 3 जोड़ेंगे 20 में, तो 23 आ जाएगा। और 8 में फिर 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे 19 में, तो 22 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 किसका होता है? P का, 26 होता है Z का, 23 होता है W का, और 7 होता है G का, 22 होता है V का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में आ रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए भट्टे में क्या पकाई जाती हैं? ईंटें। तो ब्रेड किस में पकाए जाएंगे? आपके
ऑप्शन है आपका राइट आंसर। बेकरी में निर्मित होते हैं ब्रेड, क्योंकि भट्टे में ईंटें निर्मित होती हैं और ब्रेड किस में निर्मित होते हैं? बेकरी में। अगला, यदि फीवर को 98,283 के रूप में लिखा जाता है, कोटबद्ध किया जाता है, और रिवॉल्व को इसके रूप में कोटबद्ध किया जाता है, तो रोवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले फीवर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FEVER। एफ का कोड कितना है गाइस? 9 है। ई का कोड कितना है आपका? 8 आ रहा है। और वी का कोड कितना आ रहा है? 2। फिर ई का आ रहा है 8 और आर का आ रहा है 3। अब देखिए आगे, रिवॉल्व अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REVOLVE। अब देखिए आर का कोड कितना है? 3। ए का कोड कितना है? 8, जो कि दिया हुआ है इक्वेशन में। बी का कोड कितना दे रहा है? 2। ओ का कोड कितना है? 5। एल का कोड कितना दे रहा है? 1। वी का कोड कितना है? 2 और ई का कोड है 8। तो हमें रोवर का कोड बताना है, तो रोवर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ROVER। देखिए आर का कोड ऊपर कितना है गाइस? 3। कलर को करते हैं चेंज। आर का कोड ऊपर कितना है? 3 और आर का नीचे भी आपका कोड कितना है? 3, तो 3 लिख देते हैं। अब है ओ की बारी। ओ का कोड देखें, नीचे भी 5 है, नीचे आपका कितना आ रहा है? ओ का कोड 5, तो 5 लिख दिया। अब वी की बारी है। वी का कोड देखिए, ऊपर भी आपका 2 है और नीचे भी 2 जगह 2 है, तो 2 लिख दिया। अब है ई की बारी। ई का कोड कितना है? 8 और ऊपर भी 8 है 2 जगह, तो 8 लिख दिया। अब है आर की बारी। आर का कोड ऊपर कितना है? 3 हम लोगों ने आगे लिखा था, तो 3 लिख दिया, तो 35,283। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं गाइस। क्या है? उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पक्षी, कीड़े, जानवर। सबसे पहले सर्कल आपका किसका बनेगा वेन डायग्राम के लिए? जानवर का। और जानवर में ही आपके पक्षी आ जाएंगे, इसका आपका सर्कल अलग, और कीड़े अलग आ जाएंगे। ओके, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, तो किस में आ रहा है ये सर्कल? ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब समाहित है। प्रश्नाकृति आप देख सकते हैं और उत्तर आकृतियाँ भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। ओके, देखिए प्रश्नाकृति का ये वी जो बीच में है, वी, ये ऑप्शन बी में कहाँ पर आ रहा है? देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका। अब देखिए प्रश्नाकृति का ये वाला हिस्सा जहाँ से रेड कलर से निशान किया, पहले 1-2 भुजाएं ये कहाँ आ रही हैं? तो ये देखिए ये। अब नीचे देखिए एक भुजा है, तो इसमें भी एक नीचे भुजा है, और ऊपर एक भुजा है, तो ऊपर भी एक भुजा है, और ऐसे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है। पूरी की पूरी आकृति ऑप्शन बी में समाहित होगी। बाकी 3 ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आपको कहीं भी ये आकृति नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए 6 से 2 बनाने का तरीका जानते हैं, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 + 6 - 2 कर देते हैं। ओके, मतलब दूसरे पद को जोड़ा, दूसरे पद में पहले पद को जोड़ा और दूसरे पद को इसमें से घटा दिया, तो ये आ जाएगा 2 + 4, मतलब आपका कितना आ गया? 6। यही तरीका हम लोग 8 के लिए लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 के लिए लगाते हैं, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग 3 रख लेते हैं, तो 3 में ही हम लोग 8 को जोड़ देते हैं और 3 को ही इसमें से घटा देते हैं, तो हमें कितना मिलता है? 3 + 5 = 8। देखिए पीछे 8 मिल रहा है, तो दोनों बच्चा आपके बराबर, मतलब जो तरीका ऊपर लगा वही तरीका इसमें लग गया, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 36/2 + 15 × 5 - 18।
तो हमें 57 लाना है। कैसे लाएंगे? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर आपका 57 आ जाए। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी। भाग की जगह गुणा कर देंगे और गुणा की जगह भाग कर देंगे। तो 36 भाग है, भाग की जगह गुणा, फिर प्लस 15 और गुणा की जगह क्या कर देंगे? भाग। भाग 5 माइनस 18। अब देखिए भाग वाला सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। 15 में 5 का डिवाइड करेंगे और 36 दूनी क्या होता है? 72 प्लस 5 3 15 माइनस 18, ये हो जाएगा 75 माइनस 18। 75 में से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा? 57। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का ज्ञात करना है। तो 80 से 70 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? माइनस का 10 कट रहा है। और 70 से 55 बना रहे हैं तो माइनस का 15 कट रहा है। 55 से 35 बना रहे हैं, अभी तक की तो आपका सही चल रहा है गाइस। फिर माइनस का 20 कटा। और अंतर देखिए 10 और 5 के बीच है -5 का अंतर, 5 का अंतर है। और 15 से 20 के बनने में 5 का अंतर है। अब देखिए 35 से 10 बन रहा है तो आपका 25 कट रहा है। इसमें भी देखिए 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? -5 का अंतर। अब देखिए 10 से -20 बन रहा है तो आप कितना होगा? -30 का अंतर। क्योंकि अगर 10 में से -30 में से आप 10 घटाएंगे तो आपका -20 आएगा। तो इसमें भी देखिए कितने का अंतर आ रहा है? -5 का अंतर। तो आगे भी -5 का अंतर होगा तो -35 करेंगे और -35 में -20 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा आपका? 5 5 तो 55 आना चाहिए आपका। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 55 आना चाहिए। यहाँ पर माइनस का 20 आ रहा है, माइनस का 50 आ रहा है तो माइनस का 55 आएगा आपका यहाँ पर। तो ये संख्या आपकी गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माइनस का 50। नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले छोटा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रॉस वाले जो आपके हैं एरो, तीर, ये दोनों आपके हैं या इसमें बने हुए हैं। और दूसरे फिगर में भी इनकी पोजीशन सेम टू सेम है, क्रॉस। और तीसरे फिगर में भी सेम टू सेम पोजीशन है। और चौथे फिगर में भी सेम टू सेम पोजीशन है। ओके, तो पांचवें फिगर में भी, पांचवें बॉक्स में भी जो पोजीशन होगी वो सेम टू सेम होगी। ऊपर भी क्रॉस होगा, ऊपर भी देखिए ये लगा तीर, नीचे भी तीर। अब देखिए मेन मुद्दा आता है यहाँ पर। पहले फिगर में देखिए बीच में एरो था, 90 डिग्री घूम गया गाड़ी की दिशा में, यहाँ आ गया। फिर 90 डिग्री घूमा, ऊपर आ गया। फिर 90 डिग्री घूमा, यहाँ आ गया। फिर 90 डिग्री घूमेगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये फिगर किस में बन रहा? कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, यदि एच ए बराबर है 8, कैट बराबर है 60 तो हैन का कोड क्या होगा? देखिए एच का कोड होता है 8 होता है, ए का होता है 1। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अब कैट के भी तीनों अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का होता है 3, ए का होता है 1 और बी टी का होता है 20। तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 60 आ जाएगा। अब हैन के भी कोड लिख लेते हैं। एच का होता है 8, ई का होता है 5 और एन का होता है 14। 8 5 40 और 40 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 560। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 6 लड़के हैं, एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है और 6 लड़के बैठे हैं केंद्र की ओर मुँह करके। एक ऐसे बैठा, एक बीच में इधर, एक इधर बैठा और एक इधर बैठा, एक इधर बैठा। आगे कहता है एम जो है, एम कामा के जो कि ऐप के सामने बैठा है। एम जो है, एम कामा के जो कि ऐप के सामने बैठा, जो कि किसके लिए आ रहा है? के के सामने। तो के को अगर हम नीचे मानते हैं तो के सामने ऐप आपका इधर हो जाएगा। और एम कहाँ आएगा? आगे कहता है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब के किसके लिए आ रहा है? एम के लिए आ रहा है। के दाएं से, किसके दाएं से? किसके दाएं से? के दाएं से। ओके, के का दायां इधर हो जाएगा, के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा तो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एम। आ गया। आगे कहता है एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ओ अगर इधर ले लेते हैं तो एल आपका इधर आ जाता है। और आगे कहता है ऐप के समीप ना तो एल
और ना ही आर बैठा है एफ के समीप। एफ के समीप ना तो क्या बैठा है, एल नहीं बैठा है, ना ही आर, तो कौन बैठा होगा, एक आपका अल्फ़ाबेट बचा तो वो हो जाएगा आर। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। आगे कहता है आर के सामने कौन बैठा, आर के सामने देखिए कौन बैठा है, एम, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जी जो होता है कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का प्रयोग करता है, तो किसान खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेगा, ऑप्शन सी हल का प्रयोग करेगा। अगला है आपका, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। कैसे करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा देते हैं। बी से बना रहे हैं सी, देखिए बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है ई, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। लेकिन यहाँ पर सी के बाद देखिए दोबारा हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। बी का कोड होता है 2, सी का कितना होता है 3, तो कितना आपका जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब सी से बनाते हैं ई, ई का कोड कितना होता है 5, 3 से 5 बना कितना जुड़ा, 2। अब ई से बनाते हैं एच, एच का कोड कितना होता है 8, कितना जुड़ रहा है 3, 3 जुड़ा। अब आगे कितना जुड़ेगा 4, तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 किसका होता है, एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एल, तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल है, नहीं। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट एल है, नहीं। ऑप्शन सी में नहीं, लेकिन ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट एल है। आगे करने की कोई जरूरत नहीं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ चमगादड़ क्या हैं, बिल्लियाँ। तो देखिए चमगादड़, चमगादड़ का जो कुछ हिस्सा है वो किस में जाएगा, बिल्लियों में जाएगा। किस में जाएगा, बिल्ली में। दूसरा कथन है सभी बिल्लियाँ क्या हैं, डॉट हैं। सारी बिल्लियाँ क्या हो जाएंगी, डॉट। अब देखिए निष्कर्ष है सभी चमगादड़ डॉट हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि चमगादड़ का कुछ हिस्सा डॉट में जा रहा है, पहला गलत आपका। और आगे कुछ चमगादड़ डॉट हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि चमगादड़ का कुछ हिस्सा डॉट में जा रहा है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। तो देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहले देखिए हम लोग 2 बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि प्रश्न आकृति में 2 बॉक्स हैं आपके, एक बाहर बॉक्स है, एक आपका अंदर बॉक्स है। और साइड से किनारों से सभी में देखिए ये आपका मिला हुआ है, ये भी, इसकी पोजीशन दर्पण प्रतिबिंब में नहीं चेंज होगी। अब देखिए बीच से आपका ये विकर्ण जा रहा है और साथ में एक एरो है आगे, इसकी पोजीशन आपकी कैसी हो जाएगी, तो इसका आंसर तो देखिए इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऐसी जाएगी आपके, इधर 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 ऐसी और ऐसी हो जाएगी। अब देखिए बीच से एक विकर्ण, बीच से जा रहा है एक एरो, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, इसकी पोजीशन आपकी ऐसी हो जाएगी इधर, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाती हैं, तो ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए गाइस 26 से 51 बना रहे हैं, तो कितना आपका जुड़ रहा है 25, और 51 से 176 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है 125, और 176 से 801 बना रहे हैं, तो कितना जुड़ रहा है 625। अब एक चीज़ देखिए, 25 से 125 बनने में क्या हुआ, 5 का मल्टीप्लाई, 125 से 625 बनने में 5 का मल्टीप्लाई, आगे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 625 में, तो कितना आ जाएगा 3125, और इस 3125 को 801 में जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं 3125 में 801, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 1 6 2 1 8 1 9 3 39 26 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यदि लेन को KZOF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मास्क को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो लेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LANE। एल का कोड होता है 12, ए का होता है 1 होता है, एन का होता है 14, और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है KZOF। के का कोड होता है 11, जेड का होता है 26, ओ का होता है 15,
और एफ का होता है 6। 12 से 11 बना क्या हुआ, 1 घटा। 1 से 26 बना, 1 घटा। 14 से 15 बन रहा है, 1 घट रहा है। और 5 से 6 बन रहा है, 1 घट रहा है। सॉरी, देखिए 1 से 26 बना, 12 से 11 बना, 1 घटा। और 1 से 26 बन रहा है, 1 घट रहा है। 14 से 15 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और 5 से 6 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। मतलब पहले 2 बार 1 घटा, फिर 2 बार 1 जुड़ा। यही तरीका मास्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। मास्क में एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1 और एस का होता है 19 और के का होता है 11। पहले एक एक घटाएंगे। 13 में 1 घटाया, 12 आया। फिर 1 में 1 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। बैकवर्ड चले जाएंगे। फिर दोनों में 1 1 जोड़ेंगे। 19 में 1 जोड़ा 20, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12। तो 12 किसका होता है, एल का। 26 किसका होता है, जेड का। 20 किसका होता है, टी का। और 12 होता है एल का। तो एल जेड टी एल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जीपी का संबंध है एनएच से, तो ईटी का संबंध बताना है। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं जी पी। जी का कोड होता है 7 और पी का होता है 16। इससे क्या बन रहा है, एन एच। एन का कोड होता है 14, एच का होता है 8। देखिए 7 से 14 बन रहा है, क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई। और 16 से 8 बन रहा है, क्या हो रहा है, 16 में 2 का भाग। यही तरीका ईटी के लिए लगाएंगे। ई का कोड होता है 5 और टी का होता है 20। पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 20 में तो 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जे जे आ जाएगा आपका राइट आंसर। 10 होता है जे का, 10 होता है जे का। जे आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए यहाँ 42 देखते हैं कैसे आता है। देखिए 45 में 14 घटाते हैं सबसे पहले, तो कितना आ जाता है, 21। और हमें लाना है 42। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 42। अब यही तरीका 4 बनाने में लगाएंगे। 12, 14 में से हम लोग क्या घटाते हैं, 12, तो कितना आ गया, 2। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर भी किया था, कितना आ गया, 4। अब 36 लाना है। 30 में से 12 घटाते हैं, 18 आ गया। 18 में 2 का मल्टीप्लाई तो 36। यही तरीका लगाएंगे आगे। 35 में से 30 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। और 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।